विधान परिषद में जो बहस हुआ तेजस्वी यादव यही बात बोले कि विजय सिन्हा बोले थे कि इस बार भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और सम्राट चौधरी बोलते हैं कि 15 साल और नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम की बातें आपस में मिल नहीं रहा। और नीतीश कुमार के जो बेटा है निशांत कुमार, राजनीति में उनका भी एंट्री होने वाला है, पूरा मीडिया में चल रहा है, आप देखे रहे होंगे। लेकिन उनको आने से क्या भाजपा को नुकसान होगा? नहीं ऐसा है तो जो सी वोटर सर्वे में जिस तरीके से रिजल्ट दिखाया गया 41% तेजस्वी यादव को सबसे टॉप में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, तो वो कैसे हुआ? भाजपा जो बनाए रहे थे, जो चाह रहे थे कि मेरा मुख्यमंत्री बने भाजपा में, तो भाजपा के नहीं ना बन पाएंगे। वो तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे इस बार जदयू को, तो उनको आने से तो जदयू आरजेडी को तो नुकसान हो ही रहा। एनडीए को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है उनको आने से। इसलिए बिहार में क्या लगता है वो प्रशांत किशोर कितना जल्दी अपना पाएंगे बिहार के लोग? नहीं, हम लोग को तो ऐसा नहीं बुझा रहा है। अच्छा, जो आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम प्रशांत किशोर, उससे सही में तो जो भी भीड़ आपके समाज के लोग का है, वो भीड़ भी जो है अब की विधानसभा में वोट में परिवर्तित होना नहीं है। वह चौपाल लगाने से कोई फायदा थोड़ी है। कोई भीड़ नहीं था, देखे सारी के सारी कुर्सियां खाली थी। युग को देखना नहीं चाहता है। जो 90 दशक का जो युग था लालटेन का, उसको लोग देखना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारे साथ आज बातें करने के लिए हैं सहयोग के तौर पर उपेंद्र सिंह, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हुए हैं। इनसे तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। जैसे में कल ही राजद के द्वारा युवा चौपाल एक रैली रहा, जिसमें बहुत लोग शामिल हुए। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो फ्लॉप में भी गया है वो रैली, लेकिन तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। स्वागत है सबसे पहले सर। सबसे पहले आप लोग को आने के लिए धन्यवाद देंगे, और साथ ही साथ आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा। कल के युवा चौपाल को आप देखे समझे कुछ? देखिए, कल का जो युवा चौपाल हुआ राष्ट्रीय जनता दल वालों का था, उसमें आप लोग तो मीडिया कर्मी हैं, खुद देखे होंगे कि क्या स्थिति रहा। तो युवा चौपाल में जब वो स्थिति है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आरजेडी में कितना दम है और कैसे कैसे लोग हैं। आरजेडी जो है भ्रष्टाचारों का सरकार है। तो मान लीजिए कि लोग त्रस्त है और उस युग को देखना नहीं चाहता है। जो 90 दशक का जो युग था लालटेन का, उसको लोग देखना नहीं चाहता है। और उसी समय आदरणीय लालू प्रसाद जी जो हैं, तेल पिलावन लाठी पिलावन जो रैली किए थे गांधी मैदान में, उस स्थिति को भी आप लोग ने देखा होगा। तो युवा चौपाल लगाने से कोई फायदा थोड़ी है। कोई भीड़ नहीं था, देखे सारी के सारी कुर्सियां खाली थी। तो क्या मतलब जरूरी थोड़े है कि पिताजी वही किए बेटा भी वही करेंगे? देखिए, एक पूर्वजों का कहावत है ना, जो पिताजी हैं, एक कहावत सुने हैं ना कि कुछ ना कुछ तो थोड़े में थोड़ा, वही वाली बात है। तो उनके सुपुत्र जो है तेज प्रताप जी हो या तेजस्वी जी हो, तो क्या कर सकते हैं? जनता इस चीज को तो देखती है ना। कहीं से कोई पुकार तो नहीं रहा है कि यहाँ तेजस्वी सरकार बनेगा। कहीं कोई मार्केट में हल्ला नहीं है। तो फिर युवा चौपाल लगा लीजिए या जो कर लीजिए, उससे कोई कहीं बेनिफिट मिलने वाला आपको नहीं है। अगर नहीं ऐसा है तो जो सी वोटर सर्वे में जिस तरीके से रिजल्ट दिखाया गया 41% तेजस्वी यादव को सबसे टॉप में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, तो वो कैसे हुआ? तो देखा जा रहा है, वो तो समाज के लोग, उनके जो समाज के लोग हैं वहीं तक सीमित है। 41% यादव समाज के लोग हैं। 41% नहीं है ना, लेकिन मान लीजिए कि कहीं ना कहीं समाज तो नहीं नकार रहा है उनको। जनसंख्या या बता देने से और कह देने से तो नहीं होगा। वो वोट में कितना परिवर्तित होगा, इस चीज को देखिएगा ना। आने वाला जो आपका विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है, उसमें समझ में आ जाएगा विरोधी दल को कि यहाँ क्या स्थिति रहा और कहाँ वो अपने हैं। मतलब आप सही नहीं मानते हैं वो जो सर्वे जो हुआ है 41% वाला? बिल्कुल, सर्वे जो हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है, उल्टा सीधा हुआ है। लेकिन जो भीड़ कहीं तो दिखती नहीं। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उनका, हम लोग भी तो यही हैं, इसी राजधानी में है, इसी राज्य में है। तो हम लोग भी तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं। सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते हैं। कहीं भी भीड़ नहीं है। तो जो भी भीड़ आपके समाज के लोग का है, वो भीड़ भी जो है अब की विधानसभा में
वोट में परिवर्तित होना नहीं है। ये तय है कि इस विधानसभा चुनाव में आपको समझ में आ जाएगा कितना सीट मेरा आया। अच्छा, नीतीश कुमार के जो बेटा है निशांत कुमार, राजनीति में उनका भी एंट्री होने वाला है, पूरा मीडिया में चल रहा है, आप देखे रहे होंगे, लेकिन उनको आने से क्या भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, निशांत जी जो हैं युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक में आना चाहिए और इसमें कोई नहीं कर सकता है कि यहाँ, इसलिए कि इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है और वो तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आए हैं तो स्वागत है उनका। तो भाजपा जो बनाए रहे थे, जो चाह रहे थे कि मेरा मुख्यमंत्री बने भाजपा में, तो भाजपा के नहीं ना बन पाएंगे? भाजपा में कैसे ही वो हो पाएंगे भाई? जैसे मान लीजिए कि एनडीए सरकार जो चल रही है अभी वर्तमान स्थिति में, और भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को आगे कर करके चुनाव लड़ने जा रही है, तो फिर अभी का चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। विधान परिषद में जो बहस हुआ तो तेजस्वी यादव यही बात बोले कि विजय सिन्हा बोले थे कि इस बार भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और सम्राट चौधरी बोलते हैं कि 15 साल और नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम की बातें आपस में मिल नहीं रहा। देखिए, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए है और आगे भी एनडीए रहेगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। एनडीए रहेंगे। हाँ, भाजपा के अगर कोई मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, किन को चेहरा? ऐसा अभी कुछ नहीं आया है। ये मान लीजिए कि आप लोग जो लगा बजा करके इधर उधर से बोलते हैं वो ठीक बात है, लेकिन एनडीए जो है, एनडीए का सरकार रहेगा और आगे का चेहरा मुख्यमंत्री का माननीय नीतीश कुमार जी हैं। प्रशांत किशोर के राजनीति भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छी बात है कि मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें उनका जो है तो उतना तो अच्छा नहीं रहेगा। मान लीजिए कि भीड़ जो इकट्ठा कर रहे हैं, भीड़ होता है, लेकिन आज सभी लोग जितने भी बिहार के जनता हैं सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज का परिवेश में जो है, यदि वो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने या ये बने वो बने, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका भीड़ वहीं तक सीमित है, उनका जलमासा तक, उनका क्या बोलता है, कौन धाम वहाँ जो ऑफिस लगाए वहीं तक भीड़ रहती है। आगे हमको नहीं समझ में आ रहा है कि लोकसभा में, विधानसभा में कोई चेहरा है। बिहार में क्या लगता है, वो प्रशांत किशोर के इतना जल्दी अपना पाएंगे बिहार के लोग? नहीं, हम लोग को तो ऐसा नहीं बुझा रहा है। अच्छा, जो आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर, उस सही में आपको दिखता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, भाजपा की बी टीम नहीं है, वो अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए लोग को, और जितना भी मेहनत है कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। वो तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे इस बार जदयू को, तो उनको आने से तो जदयू आरजेडी को तो नुकसान हो ही रहा। एनडीए को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है उनको आने से, इसीलिए बी टीम बोला जाता वो लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, मीडिया वाले लोग बोलते हैं, हम लोग तो नहीं बोलते हैं। है। हम लोग नहीं बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं। प्रशांत किशोर से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला? नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जदयू को हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब वो बोलते हैं, हाँ। वो बोलते हैं। अभी तो हम सुना था उनका जो आया था, हम देखा था, सुना था कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक सीट नहीं आएगा, तो कह देने से थोड़ी होता है, वो तो देखा जाएगा ना। अब तो सामने में 4-6 महीने के बाद विधानसभा इलेक्शन है, तो देखा जाएगा किसका कितना सीट आया। तो प्रशांत जी अपने लिए कोशिश करें ना। भाजपा अब इस बार मान लीजिए विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, बहुत लोग आशा लगाए हुए हैं, जितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भाजपा के झंडा धोए, लेकिन आखिरी समय में कोई आते हैं बूढ़ा भर के पैसा लेके और उनको टिकट मिल जाता है। उस दौरान क्या आप लोग सोचते हैं, क्या देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर ध्यान रखती है और जनता भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करता है, और उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है खड़ा उतरती है। ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। बहुत लोग मतलब 20-20 साल से राजनीति लगे हुए झंडा दौड़ है बीजेपी के, लेकिन उनको मिलता नहीं है कुछ। तो जैसे सबको टिकट मिल जाएगा, सब इलेक्शन लड़ लेंगे चुनाव, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। जो इच्छुक है, बहुत से लोग हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके रहें, हम भारतीय जनता पार्टी का काम करें, एक सिपाही एक कार्यकर्ता बन करके हम रहें। तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोग चुनाव लड़ने के लिए हैं। उपेंद्र जी एक सवाल करते हैं, 21,000 वाला जो प्रशांत किशोर के जो है, अब प्लान समझे, अगर सुने होंगे या समझे होंगे,
तो उसके बारे में बताइए। वो प्लानवा मतलब काम कर रहा है, 21,000 में विधायक बनाने के लिए वो अथी बना रहे हैं प्रत्याशी को। तो इस चीज़ को तो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि 21,000 में विधायक बन जाएगा। आप सोचिए कि बिहार की जनता क्या चाहती है। 21,000 रुपया दे करके उनको टिकट मिल जाएगा तो लाइन लग जाएगा, हैं? सब अपना तो अपना दल छोड़ देगा। तो कहाँ से कैसे हो जाएगा? ये तो समझ से परे वाली बात है। इससे तो नुकसान होगा और दल के लोग कि भाई ये क्या कर रहा है, हम इतने दिन से, ये तो 21,000 में देंगे, वो टिकट दे रहा है, हम 20 साल से लगे हुए बीजेपी में, आरजेडी जदयू में। तो 21,000 में जो टिकट ले रहा है, 21 वोट भी आएगा तब ना नुकसान होगा। 21,000 रुपया में 21 वोट भी यदि नहीं आता है तो फिर नुकसान किसका होगा? किसी का नहीं होगा। प्रशांत किशोर खुद नहीं है, ना एमएलए है, ना एमपी, और दूसरा को बना रहे हैं। देखिए पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उनका जहाँ जो सोच है उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि उनकी सोच क्या है, लेकिन यदि वो लड़ाई में आते हैं तो अच्छी बात है। लड़ने का अधिकार इस लोकतंत्र में सभी लोगों की है और वो राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र जी, आप बताइए, इस बार कहीं विधानसभा चुनाव में आपका भी रणनीति रहेगा कुछ? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नेतृत्व का आदेश होगा तो अवश्य ही हम कहीं न कहीं से विधानसभा चुनाव लड़ने कहीं से देते हैं भाजपा तो आप लड़िएगा? बिल्कुल लड़ेंगे, 110% लड़ेंगे। आपके अनुसार से कोई क्षेत्र ऐसा है जो लगता है कि भाई यहाँ के जनता मेरे लिए खड़े रहते हैं तो हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? जैसे हमारे लिए, हम तो 24 आवर पटना रहने वाले लोग हैं, बिल्कुल पटना रहते हैं। ऐसे हम लोग का देहात से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ राजपूतों का गढ़ है। होम टाउन मेरा गया जिला वजीरगंज विधानसभा पड़ता है, जो राजपूतों का गढ़ माना जाता है। वहाँ से हम आते हैं। और पटना भी हम यदि टिकट देती है कुम्हरार विधानसभा से तो कुम्हरार विधानसभा भी देख लेंगे। कुम्हरार विधानसभा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आदेश के बाद वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के है ना विधायक हैं, हम कहाँ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जैसे दाल भात खाते खाते मन भर जाता है तो उस पर कुछ और चाहिए। अब लोगों का जो सोच है धीरे धीरे जो बदल रहा है उसके अनुसार, और ये जो वजीरगंज विधानसभा या आपका कुम्हरार विधानसभा, सब ये सीट अपना है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेंगे, जो अच्छे काम किए हैं अपने क्षेत्र में, उनका सीट तो नहीं कटना चाहिए। लेकिन जो नहीं काम कर पाए हैं, नहीं कर सके हैं, जिस पर कैंडिडेट बदलना है, ये तो पार्टी सोचेगी ना। अब हमको कहाँ से लड़ाएगी? हमारी इच्छा है, पार्टी कहेगी नहीं आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है तो बस नहीं लड़ना है। हम लोग परमानेंट 1995 से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और आज मैं हूँ, आगे भी रहूँगा। जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा, कहीं से भी, बिहार के किसी कोने से भी यदि पार्टी चाहेगी कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ लीजिए चुनाव, तो हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो देख सकते हैं, ये हैं उपेंद्र सिंह, जो लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडा ढो रहे हैं, 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि गया से हैं, पटना में रहते हैं, लेकिन अगर पटना और गया में कहीं पर भी अगर कहीं देते हैं टिकट तो कहीं से भी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना एक फिर से झंडा अपने क्षेत्र के लिए लड़ेंगे और इस पर तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के। बाकी इस वीडियो का प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, क्योंकि उपेंद्र सिंह नाम है, राजपूत समाज से आते हैं, कड़क बोलबो करते हैं, आप जैसे कि देख भी रहे होंगे। बाकी इस वीडियो का प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।